Hello students, I am here with the next video of some good questions of logarithm for IIT-G। बच्चों ध्यान से देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता जाए और अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए जैसे लिखा है फाइंड x इफ़ x टू द पावर log x प्लस 5/3 इक्वल टू 10 टू द पावर 5 प्लस लॉग एक्स। देखिए इसमें करना क्या है बच्चों, जब भी इस तरह से वेरिएबल के ऊपर में वेरिएबल या कांस्टेंट कुछ भी रहे तो सबसे पहले आप लॉग ले लीजिए दोनों साइड। जब आप लॉग लेंगे दोनों साइड, लॉग एक्स टू द पावर लॉग एक्स प्लस 5/3 इक्वल टू लॉग 10 टू द पावर 5 प्लस लॉग एक्स। लॉग का पहला रूल जानते हैं कि पावर में जो भी रहता है वो आगे आ जाता है मल्टीप्लाई के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग एक्स प्लस 5/3 इंटू लॉग एक्स। इधर इसी तरह से ये आ जाएगा 5 प्लस लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग 10। ये आ गया बच्चों। अब ध्यान से देखिए लॉग एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स आपको हर जगह दिख रहा है, तो लॉग एक्स को हम लोग टी मान लिया जाए। लॉग एक्स इक्वल टू टी हमने उसको मान लिया। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ लॉग एक्स वहाँ टी लिख दीजिए। टी प्लस 5/3 इंटू टी इक्वल्स टू 5 प्लस टी लॉग 10 टू द बेस 10, क्योंकि कुछ ना रहे तो बेस 10 ही तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाती है। तो टी प्लस 5 इंटू टी, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 प्लस 3t। अब क्या करेंगे, टी को मल्टीप्लाई करेंगे। टी स्क्वायर प्लस 5t इक्वल्स टू 15 प्लस 3t। देखिए यहाँ मन करता होगा काटने का, अगर आप काट देंगे तो टी की 2 वैल्यूज नहीं आएगी, तो यहाँ 2 वैल्यू निकालना है। जनरली इसे काटा भी नहीं जाता है। 3t इधर ले आइए, टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3t इक्वल्स टू 15 इधर ले आइए। टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 15 इक्वल टू 0। अब 15 को तोड़ना है, 2 लाना है। 15 को तोड़ेंगे तो 5 इंटू 3 आ जाएगा। तो टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3t माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे तो टी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, टी प्लस 5 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, टी प्लस 5 इक्वल टू 0। तो टी प्लस 5 आ गया और टी माइनस 3 आ गया इक्वल। एक बार टी की वैल्यू माइनस 5, एक बार टी की वैल्यू 3। अब यहाँ पे आपने टी को क्या माना था, आपने यहाँ पे टी को log x माना था। तो log x इक्वल टू माइनस 5 एक बार आ गया, एक बार log x इक्वल टू 3 आ गया। अब देखिए log x की बेस में 10 है, यहाँ भी बेस में 10 है। आपको पता जब ये हटेगा उधर जाएगा 10 की पावर माइनस 5 आ जाएगा। इसी तरह से x इक्वल टू 10 की पावर 3 आ जाएगा। आई होप सो आप लोग को क्लियर हुआ होगा। आसान क्वेश्चन है, बेसिक्स क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। अब ध्यान से देखेंगे तभी इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे, समझ पाएंगे। सिर्फ बेसिक्स को पता करना, IIT हो, JEE जी हो, चाहे कुछ भी हो, आप बेसिक्स को कभी मत भूलिए। बेसिक्स ही ट्रिक्स बनाते हैं। देखिए पहला ए की वैल्यू दी हुई है log 18 टू द बेस 12। जब इस तरह से रहे तो पहले इसको बेस चेंज थ्योरम कर दीजिए, याद होगा। इसको क्या करते हैं, log 18/log 12 होता है। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली ब्रेक कर देंगे। log 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 3 9 2 18 log 2 स्क्वायर इंटू 3। अब देखिए यहीं पे आपका जी IIT का दिमाग काम करना चाहिए। लॉग के बेस में ऐसा कुछ ले लीजिए जिससे आपको फ़ायदा हो। आप चाहे 2 लेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, 3 लेंगे तभी आप फ़ायदा होगा। ऐसा क्यों होगा,
ये भी आपको पता चलेगा। इससे 1 1 कुछ जगहों पे आ जाएगा। इसका बेस हमने 2 ले लिया, इसका बेस हमने 2 ले लिया। देखिए अब ध्यान से, लॉग में कुछ भी मल्टीप्लाई में रहता है वो क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाता है। log 2 बेस 2 प्लस log बेस 2 3 स्क्वायर अपॉन log 2 स्क्वायर बेस 2 प्लस log 3। अब यहाँ देखिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, जब और तो log 2 द बेस 2 ये 1 हो जाता है, 2 इधर चला जाएगा, 2 प्लस log 3 2 इंटू log 3 टू द बेस 2 ये आ जाएगा। 2 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा प्लस के साथ, अपॉन देखिए यहाँ पे 2 इधर आ गया, log 2 द बेस 2 1 आ गया, प्लस log 3 इसके साथ ही बेस 2 है। अब सब लोग को क्लियर हो रहा होगा। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। यानी मेरा ओवरऑल क्या आया, 1 प्लस 2 log 3 टू द बेस 2 अपॉन 2 प्लस log 3 टू द बेस 2। ये हमारे a की वैल्यू आ गई। चलिए अब b के बारे में विचार करते हैं। b हमारा लिखा है log 54 टू द बेस 24। करना क्या है, log 54 अपॉन log 24, log 54 अपॉन बेस। फिर देखिए यहाँ भी बेस 2 ले लीजिए, यहाँ भी बेस 2 लीजिए। अब इसको तोड़िए, जब 54 को तोड़ेंगे बच्चों, log 2 3 क्यूब बेस 2 आ गया, log 2 का क्यूब इंटू 3 बेस 2 आ गया। अब सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। आगे देखिएगा ध्यान से बच्चों, फिर वही अपना ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 बेस 2 प्लस log 3 क्यूब बेस 2 अपॉन log 2 क्यूब बेस 2 प्लस log 3 बेस 2। ठीक, अब आगे देखेंगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए log 2 द बेस 2 1 आ गया, प्लस ये 3 आगे चला जाएगा, 3 log 3 बेस 2 यहाँ आ गया होगा आपको। अब ये आगे चला जाएगा, 3 log 2 द बेस 2 1 हो जाएगा, प्लस log 3 टू द बेस 2। चलिए तो यहाँ आपने इन दोनों में ये देखा कि a की वैल्यू ये आई, b की वैल्यू ये आई। अब दोनों में ही आप अगर ध्यान से देखें तो log 3 टू द बेस 2 log 3 टू द बेस 2 आपको सब जगह दिख रहा है। यानी किसी तरह से log 3 टू द बेस 2 की वैल्यू निकाल दें और दोनों के में आपस में इक्वेट कर दें तो मेरा एक रिलेशन बन जाएगा। पहली जो हमारी वैल्यू थी a प्लस 2 log 3 टू द बेस 2 अपॉन 2 प्लस log 3 टू द बेस 2, और ये a की वैल्यू है। और b की वैल्यू हमारे पास देखिए आई 1 प्लस 3 log 3 टू द बेस 2 अपॉन 3 प्लस log 3 टू द बेस 2। ये हमारे पास वैल्यू है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, log 3 टू द बेस 2 की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए इसको निकालना बार बार मुझे log 3 टू द बेस 2 निकालना, इसको हम लोग t मान लेते हैं। लेट log 3 टू द बेस 2 इक्वल टू t। अब देखिए a की वैल्यू जब निकालेंगे 1 प्लस 2t अपॉन 2 प्लस t, ये हमारी वैल्यू आ गई 1 प्लस 2t अपॉन 3 प्लस t। आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा 2 प्लस t। अब इसी तरह जब b की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3t अपॉन 3 प्लस t। ठीक,
अब दोनों में टी की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे। बहुत ध्यान से देखना बच्चों। पहले यहाँ देखेंगे ए का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा ए 2 प्लस टी इक्वल टू 1 प्लस 2t। तो यहाँ आ जाएगा 2a प्लस ए टी इक्वल टू 1 प्लस 2t। अब t वाले को एक तरफ कर दीजिए, 2a क्योंकि हमको t की वैल्यू निकालनी है, तो 2a माइनस 1 इक्वल टू 2t माइनस ए टी। यहाँ से t कॉमन ले लीजिए, 2 माइनस a, यानी यहाँ से आपकी t की वैल्यू आ गई 2a माइनस 1 अपॉन 2 माइनस a। क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ से भी t की वैल्यू निकाली इसमें से। जब इसमें से t की वैल्यू निकालेंगे, b का मल्टीप्लाई करेंगे 3b प्लस बी टी इक्वल टू 1 प्लस 3t। 3b माइनस 1 इक्वल टू 3t माइनस बी टी। यहाँ से t कॉमन, 3 माइनस b, 3b माइनस 1। अब यहाँ से t की वैल्यू आपको क्या आ जाएगी, 3b माइनस 1 अपॉन 3 माइनस b। दोनों ही कंडीशन में t सेम था, यानी t की वैल्यू को हमको क्या कर देना है बच्चों, इक्वल कर देना है। यानी 2a माइनस 1 अपॉन 2 माइनस a इक्वल्स टू 3b माइनस 1 अपॉन 3 माइनस b अपॉन 3 माइनस b। देखिए छोटा सा भी अगर एक मिस्टेक हो तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं दूसरे पेज का यूज कर रहा हूँ, इसको और सफाई से लिख लिया जाए। पहले ये हमारा आ गया 2a माइनस 1 अपॉन 2 माइनस a इक्वल टू 3b माइनस 1 अपॉन 3 माइनस b। अब इसको सॉल्व किया जाए। ध्यान से देखिएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। 2a माइनस 1 3 माइनस b इक्वल टू 2 माइनस a 3b माइनस 1। तो यहाँ से सिंपल मैथमेटिक्स है। पहले 2a का दोनों मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6a माइनस 2ab, माइनस का करेंगे तो माइनस 3 प्लस b, 2 3 जा 6b माइनस 2 माइनस 3ab प्लस a। क्लियर हो रहा होगा आपको बच्चों। अब सबको एक तरफ कर दीजिए, 6a माइनस 2ab माइनस 3 प्लस b माइनस 6b प्लस 2 प्लस 3ab माइनस a इक्वल टू 0। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो रहा होगा बच्चों। अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। देखिए माइनस 2ab प्लस 3ab, पहले इसको देखिए, 6a में से a गया, a क्या आ गया 5a, माइनस 2ab प्लस 3ab, ये माइनस हो गया, ये प्लस ab आ गया। अब यहाँ देखिए b माइनस 5b, ये b माइनस 5b, ये आ गया माइनस 5b, b माइनस 6b, b माइनस 5b। ठीक है, पहले 6a में से एक इसको लिया, 6 में से a गया 5a, माइनस 2ab, मैं काट नहीं रहा हूँ, समझाने लगा बता रहा हूँ, माइनस 2ab प्लस 3ab यानी प्लस 1ab आ गया। अब आ गया माइनस b प्लस b माइनस 6b यानी माइनस 5b आ गया, इसको भी मैंने यूज कर लिया। अब बच्चा माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब इसमें क्या करेंगे, ए बी, यहाँ प्लस 5a माइनस 5b, 5 कॉमन ले लिया, a माइनस b माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 उधर चला जाएगा, ए बी प्लस 5a माइनस b इक्वल टू 1। ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। ठीक,
बाकी बहुत ध्यान देखिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना है। थैंक यू।